क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बिना किसी बिजनेस बैकग्राउंड, बिना किसी राजनीतिक कनेक्शन और सिर्फ 10,000 रुपये की पूंजी से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर सकता है जिसकी वैल्यू आज $5 बिलियन से भी ज्यादा हो। ये कहानी है नारायण मूर्ति की, एक साधारण मिडिल क्लास इंजीनियर जिसने सिर्फ एक विजन के दम पर भारतीय आईटी सेक्टर को दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक के एक छोटे से शहर शिडलघट्टा में हुआ। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और घर की आर्थिक स्थिति सीमित थी, लेकिन एक चीज थी जो उनके पास बचपन से थी, पढ़ाई के प्रति जुनून और समाज को कुछ लौटाने की इच्छा। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर IISc बेंगलोर से मास्टर किया। शुरू में वो एक आदर्शवादी समाजवादी सोच रखते थे। उन्हें लगता था कि दुनिया को बदलने के लिए सिस्टम को तोड़ना होगा, लेकिन फिर उनकी सोच बदल गई एक घटना की वजह से। 1974 में जब वे फ्रांस जा रहे थे, तब उन्हें एक पूर्व समाजवादी देश की यात्रा में गलत पहचान के कारण 72 घंटे जेल में रखा गया बिना किसी गलती के। उस अनुभव ने उन्हें अंदर तक झंझोर दिया। उन्होंने तय किया कि अगर सिस्टम को बदलना है तो सिर्फ विचारों से नहीं, कर्म और निर्माण से होगा। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि वे एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो मूल्य आधारित हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड पर चले और भारतीयों को सम्मान दिलाए। साल था 1981। नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपये उधार लिए और अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर शुरू की इन्फोसिस। शुरुआत एक छोटे से फ्लैट में हुई। कोई फंडिंग नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई सरकारी सपोर्ट नहीं, सिर्फ 7 लोग, एक टेबल, एक कंप्यूटर और एक सपना। इन्फोसिस का पहला क्लाइंट अमेरिकी एक कंपनी डेटाबेस कॉरपोरेशन थी। उस समय भारत के कंप्यूटर, इंटरनेट और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर नाम मात्र का था, लेकिन नारायण मूर्ति ने हार नहीं मानी। उन्होंने बनाया ग्लोबल डिलीवरी मॉडल, मतलब भारत से बैठकर अमेरिका, यूरोप, जापान के लिए सॉफ्टवेयर बनाना और समय व लागत दोनों बचाना। इन्फोसिस के काम करने का तरीका दूसरों से अलग था, पारदर्शी था। एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन, कस्टमर सर्टिफिकेशन, जीरो ऑक्यूपेशन पॉलिसी। नारायण मूर्ति का सिद्धांत था व्हेन इन डब्ट डिस्क्लोज, यानी कोई बात क्लियर नहीं है तो छुपाओ मत, बताओ। इन्फोसिस ने कभी रिश्वत नहीं दी और न ली, इसलिए विदेशी क्लाइंट ने भरोसा करना शुरू किया। उन्होंने कॉरपोरेट गवर्नमेंट को एक ऐसा आदर्श पेश किया, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया। 1993 में इन्फोसिस का IPO आया। साल 2000 में कंपनी का रेवेन्यू हुआ $200 मिलियन। 2005 में पार कर गया $1 बिलियन। इन्फोसिस एक कंपनी नहीं थी, यह बन गई थी भारत की क्रेडिबिलिटी और पहचान। आज इन्फोसिस दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी है और उसकी मौजूदगी 50 से अधिक देशों में है। नारायण मूर्ति को पद्मश्री, पद्म विभूषण, लेगिन ऑफ ऑनर और काउंटलेस इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी की सहायता में करोड़ों रुपए दान किए। उसकी पत्नी सुधा मूर्ति खुद एक जानी मानी लेखक और समाज सेवी है। उनका बेटा ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, लेकिन नारायण मूर्ति फिर भी खुद को एक सीधा साधा इंजीनियर ही मानते हैं। नारायण मूर्ति की कहानी हमें सिखाती है, बड़ा सपना देखने के लिए बड़े पैसे की नहीं, बड़ी सोच की जरूरत होती है। कंपनी की असली पहचान उसके मूल्य और ईमानदारी से बनती है। और जब आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समाज को कुछ लौटाना है तो इतिहास बनता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि बिना पैसों से कुछ नहीं होता, तो उसे बताना इन्फोसिस सिर्फ 10,000 रुपये से शुरू हुई थी और आज $5 अरब से भी ज्यादा है।